हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज है मेरा हैदराबाद में लास्ट डे अपने ससुराल में, और खैर से इंशाल्लाह मैं फिर दोबारा बहुत जल्द आऊँगी इंशाल्लाह। अभी मैं जा रही हूँ टिकट करवाने के लिए, और टिकट मैं करवाऊँगी डेवो स्लीपर की। और लास्ट टाइम यानी कि जब मैं 27 को वापस गई थी तो मैं प्लेन से गई थी। अभी मैं डेवो से ही जाऊँगी, और क्योंकि टाइम उतना ही लग जाता है। अगर मैं रात को 11 बजे बैठती हूँ तो सुबह मैं 1 बजे तक लाहौर में खैर से होती हूँ, यानी कि पहुँच जाती हूँ। तो इसलिए हमने यही सोचा कि इधर से ही जाते हैं, क्योंकि हैदराबाद से पहले कराची जाओ, वहाँ पे एयरपोर्ट पे अलग वेट करो, फिर वहाँ से फिर प्लेन आएगा, फिर हम 1 डेढ़ घंटे में लाहौर पहुँचेंगे, फिर घर आते आते तो टाइम उतना ही बन जाता है। तो अभी बस हम जा रहे हैं, और साथ में मैं आपको हैदराबाद की सैर करवा रही हूँ। और थैंक यू सो मच मेरा जो लास्ट व्लॉग था उसको पसंद करने के लिए, और उन लड़कियों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कहा स्वीटी जी आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, हमें वाकई में अपना हैदराबाद देखकर जो है अच्छा लगा है। अपना शहर हो, अपना मुल्क हो, हम लोगों को वैसे ही उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। ना ही हमें अच्छा लगता है कि कोई हमारे शहर को या हमारे मुल्क को बुरा कहे, चाहे हम खुद जो मर्ज़ी बोल लें अपने शहर को, अपने मुल्क को, लेकिन कोई और बोल रहा हो तो हमें बुरा लग रहा होता है, हमें अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन अपने शहर को किसी मूवी में देखना, व्लॉग में देखना, या ड्रामे के सीन में देखना, वो देखकर ना वैसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसी तरह से बहुत सी लड़कियों ने जो है खुशी का इजहार किया मेरे कल वाले व्लॉग को देखकर और रेशम गली बाज़ार को देखकर। और इंडियंस ने भी कमेंट्स किए कि ये रेशम गली बाज़ार तो सेम ऐसा है जैसे इंडिया की मार्केट हो। जी बिल्कुल, मैंने इंडियन व्लॉग्स भी देखे हैं, और अक्सर वहाँ की फूड स्ट्रीट हो गई या शॉपिंग एरिया जो होते हैं वहाँ पे इसी तरह ही आवाज़ें लग रही होती हैं, और औरतें इसी तरह जो है खरीदारी कर रही होती हैं। तो वही सीन लग रहा था। अभी टिकट जो है हमारी हो चुकी है, और अभी बस मैं घर जा रही हूँ। और घर जाते जाते मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो यार गोलगप्पे खा लेते हैं और चाट खा लेते हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें मुझे हैदराबाद की बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये जो साइड है ये है ऑटोपान, और ऑटोपान बोलेंगे जो भी है। यहाँ पे जितने भी ब्रांड्स हैं जैसे कि सना सफ़ीना हो गया, लाइमलाइट हो गया, इसके अलावा मैकडोनल्ड हो गया, इसके अलावा जितने भी ब्रांड्स हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि ब्रीजे हो गया। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं यहीं पे आती थी ज़हीम के साथ, और यहीं से मुझे जो भी लेना होता था लेके मैं चली जाती थी। और रेशम गली मैं यूज़ करती हूँ ज्वेलरी के लिए, इन चीज़ों के लिए। तो अभी बस मैं आ गई हूँ, गोलगप्पे खाऊंगी, और ज़हीम 1-2 गोलगप्पे खाएंगे, और ज़हीम यहाँ से हलीम लेंगे वो खाएंगे, और मैं खाऊंगी ये वाली चाट जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और इसके ऊपर ये इन्होंने चॉकलेट सिरप भी फेंका हुआ है, और ये क्रीम भी है, इसके अंदर फ्रूट्स भी हैं, और ये पापड़ी जब मुँह में आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो दिल भी जो है ना थोड़ा थोड़ा उदास हो रहा था कि अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, और 15 to 16 डेज़ जो हैं हमारा यहाँ पे स्टे हुआ है। कल का दिन मिला के हमें 16 डेज़ हो जाएंगे। वही उम्र जितना टाइम मुझे यहाँ पे हो गया है। और कहते हैं ना, सफ़र में जो सफ़र करता है वो सारा साल सफ़र करता है तो इसी तरह ही हुआ है कि सफ़र जो है ना अच्छा खासा हमारा इस दफ़ा हो गया है। तो अब अपने घर पे वापस भी जाना है, घर की सफाई भी करनी है, फिर से वही काम जो मैंने उम्र से आकर किए थे दोबारा से करने होंगे। बेशक मैं घर साफ़ करके आई थी, लेकिन घर जाने के बाद डीप क्लीनिंग दोबारा से घर मांग रहा होता है। बंद घर भी हो ना तो उसके अंदर भी डस्ट आती रहती है। और अभी लाहौर में अच्छी खासी बारिशें भी हुई हैं, आंधियाँ तूफ़ान बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब वेदर अच्छा खासा चेंज हो चुका है लाहौर का ना। तो अभी अब मैं जा रही हूँ अल नसीब की मिठाई लेने के लिए। जब मेरा निकाह हुआ था तो मेरे ससुराल वाले अल नसीब की मिठाई लेकर आए थे, और मुझे बहुत पसंद आई थी, बहुत अच्छी लगी थी। मुझे बर्फ़ी बहुत अच्छी लगती है, और कलाकंद मिठाई, इसके अलावा मुझे चमचम बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैंने सोचा कि अपने लिए भी ले लेती हूँ, और साथ में हमें किसी को देनी थी मिठाई, उनके लिए भी अभी मिठाई लेने के लिए जा रहे हैं मैं और ज़हीम। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हमारी रहती हैं बस आज के दिन हम वो कंप्लीट करेंगे, और खैर से हम 11 बजे रात को यानी कि नेक्स्ट डे हम लोग निकल जाएंगे लाहौर के लिए। तो बस साथ साथ आप लोग एंजॉय करें। और ये जो है ये कैंट एरिया है, और आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन, यहाँ की रोड्स कितनी अच्छी लग रही हैं।
शादी करके हैदराबाद में आई थी तो तब मैं ज़ईम के साथ जाती थी बाहर। फिर ये होता था कि ज़ईम भी यहाँ पे जब नहीं थे तो ज़्यादातर मैं मॉल में चली गई, दाऊद मॉल चली गई या बॉलीवुड मॉल चली गई, बस इतना ही होता था। लेकिन इन 15 डेज़ में जितना मैंने हैदराबाद को एंजॉय किया है, घूमी हूँ, फिरी हूँ, और मैंने बहुत सी ऐसी जगहें हैदराबाद की जो कि मैंने इन 15-16 डेज़ में अब देखी हैं। तो मैं ज़ईम को यही कह रही थी कि ज़ईम पहले भी मैं यहाँ पे थी, लेकिन इस दफ़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही हैदराबाद को देखा। और ये रहा जी गुलाब पान, जो कि यहाँ का बहुत फेमस पान है हैदराबाद का। मुझे यूरोप से मैसेज आए थे कि स्वीटी जी हैदराबाद का गुलाब पान आपने ज़रूर खाना है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरे जेठ ने जो है हमें मुझे खिलाया था ये गुलाब का पान, और उन्होंने कहा था कि ये हमारे यहाँ का फेमस पान है, और वाकई बहुत मज़े का था। इस दफ़ा मैं नहीं खा सकी, उसकी रीज़न ये है कि 3-4 दिन से हम जो है ना ये प्लान बना रहे थे, पान खाएंगे, गुलाब का पान खाएंगे, लेकिन वो मसरूफियत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जहन से जो है निकल जाता है। अभी भी मैं यहाँ से गुजर रही थी तो हमने सोचा कि हम वापसी पे गुलाब का पान खाएंगे। एक्चुअली गुलाब का पान एक शॉप का नाम है, और उसके अंदर जो है पान लगाने का तरीका और उनका जो पान है वो बहुत बहुत यम्मी होता है। तो इसलिए मैं नहीं खा सकी और आपको मैं दिखा भी नहीं सकी, वरना मेरा प्लान यही था कि मैं जाके प्रॉपर वीडियो बनाऊँ। अच्छा जी, जब हम कहीं जाते हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही होती है, हमें हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है, बात करना अच्छा लगता है, शॉपिंग करना अच्छा लगता है, उदासी नहीं आ रही होती है और बहुत एक्साइटेड होते हैं हम लोग। लेकिन जब हम वापस कहीं से आ रहे होते हैं ना, तो ना हमारा किसी से बात करने पे दिल करता है, ना हमारा होता है कि हमसे कोई बात करे, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा होता, एक दिल में एक उदासी सी होती है। तो मेरे ख्याल में ये बच्चों के साथ भी ऐसा होता है और बड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है। सेम फीलिंग्स होती हैं ऐसे किसी के घर से वापस जाते हुए। तो वो किसी का घर नहीं, वो मेरा खुद का अपना घर है, मेरा ससुराल है। तो अभी वहाँ से जब मैं आ रही हूँ तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उदासी मुझे भी आ रही है और मेरे हस्बैंड को भी। मेरे हस्बैंड तो पूरा दिन सोते ही रहे, उनको इतनी ज़्यादा जो है ना उदासी फील हो रही है। अभी मैं आई हूँ दाऊद मॉल और यहाँ से मुझे लेनी है कोन मेहंदी, और मुझे मेहंदी चाहिए थी बहुत अच्छे वाली। मुझे ब्राइडल मेहंदी चाहिए थी, और मैंने पहले रेशम गली भी चेक की, 2-3 शॉप से देखी, मेरा था कि मैं वहाँ से लूँगी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी लग रही थी, जैसे न्यू स्टॉक अभी आया ना हो, क्योंकि अभी वेडिंग्स का जो है सीज़न स्टार्ट तो होने वाला है। तो दाऊद मॉल जब मैं यहाँ पे गई तो मुझे एक रेड मेहंदी चाहिए थी और एक मुझे ब्लैक यानी कि ब्राइडल मेहंदी चाहिए थी, क्योंकि मुझे आउटलाइन के साथ इस तरह से ना चाहिए थी ब्राइडल मेहंदी। और मैंने यहाँ से 10 कोन मेहंदीज़ ली थी और 2 मुझे चाहिए थी ये रेड वाली, तो मैंने 2 ये वाली ली थी। और अभी हम लेंगे कुछ मीट लेंगे, चिकन लेंगे, और उसके बाद जो है अपना बिल करवाएंगे और घर जाएंगे। इतनी गर्मी हो रही थी दाऊद मॉल में कि मैं आपको क्या बताऊं। ऊपर से मैंने अबाया पहना हुआ था, मेरा दम घुट रहा था, और मुझे ज़ईम कह रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ है, पहले तो तुम शॉपिंग करते वैसे नहीं करती थी, बड़ा स्टैमिना होता था तुम्हारा। तो मैं ज़ईम को ये कह रही थी कि ज़ईम अभी ना मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, एसी भी नहीं चल रहे थे और अंदर रश भी बहुत ज़्यादा था, उस वजह से जो है ना घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बस जल्दी जल्दी जो है ना अपना काम करके हम लोग यहाँ से निकले। और उसके बाद जो है फिर मैं रास्ते में ही थी कि अचानक से ज़ईम को ख्याल आया कि आपको याद है, आपको यहाँ का एक रेस्टोरेंट बहुत पसंद था। मैंने कहा हाँ मुझे याद तो है, लेकिन वो कौन सा रेस्टोरेंट था। फिर ज़ईम ने कहा याद करो। तो फाइनली मुझे याद आ गया, और उसका नाम था शम्मा टिक्का। शम्मा टिक्का जो है मुझे बहुत पसंद है हैदराबाद का, और पीके रोल पॉइंट वाली साइड पे ही इनका आता है रेस्टोरेंट। और मुझे ये अच्छा इसलिए लगता है कि यहाँ का टेस्ट बिल्कुल ऐसे है जैसे लाहौरी खाने होते हैं, उनका वैसा टेस्ट है। तो उससे पहले ज़ईम ने कहा कि चलाओ यार हम लोग मिल्क शेक पीते हैं, तो पहले हम लोगों ने मिल्क शेक पी लिया।
जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैंगो का मंगवाया था और वो खट्टे मैंगो थे, उन्होंने हमें खट्टे मैंगो का मिल्क शेक दे दिया। खैर वो खाने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं शमा टिक्का, और शमा टिक्का से जो है मैं खाऊंगी अपना मोस्ट फेवरेट। वैसे मैंने ज़ईम को बोला था कि हम ना चाइनीज़ मंगवा लेते हैं, शाशलिक और एग फ्राइड राइस, लेकिन ज़ईम ने कहा नहीं यार, हमने सऊदीया में जो खाए थे ना सिंगापुरी राइस, वो मंगवाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि यार हमेशा ज़ईम मेरे से पूछते हैं कि क्या खाओगी, आज ज़ईम की बारी है, जो ज़ईम कहेंगे वही। लेकिन ज़ईम की किस्मत ऐसी है खाने के मामले में, ज़ईम जब भी अपनी मर्ज़ी से कुछ मंगवाते हैं तो वो हमेशा बुरा ही आता है, और वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं जो ऑर्डर कर रहा हूँ वो अच्छा नहीं होगा। तो अभी भी जब हम लोग सिंगापुरी राइस ऑर्डर कर रहे थे तो ज़ईम बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि मैं मंगवाऊँ कि ना मंगवाऊँ। तो उनको मैंने कहा कि नहीं यार, दिल कर रहा है खा लेते हैं, चाइनीज़ हो ये हो, टेस्ट तो इनका एक ही है ना। तो खैर हमने जी वेटर को बुलाया और उसके बाद जो है हमने उनको ऑर्डर दिया और उनसे हमने पूछा कि यहाँ के सिंगापुरी राइस कैसे हैं। बहुत तारीफ़ की, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपको वाइट सॉस में चाहिए, रेड सॉस में? तो मैंने उनको बोला कि मुझे वाइट और रेड दोनों कर दो। कहती नहीं नहीं, वो तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा फिर ऐसा करो, रेड सॉस कर दो, वाइट सॉस में नहीं करना। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मैम आपको बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन जब सिंगापुरी राइस आए, दिखने में तो वो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन खाने में उनका टेस्ट सिंगापुरी राइस वाला था ही नहीं, जो हमने सऊदीया में खाए थे। इसके अलावा जो हम लाहौर में खाते हैं वो वाला टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने इनके फिर मैनेजर को बुलाया और मैंने कहा कि मैं जब भी आती हूँ हैदराबाद में, मैं इसी रेस्टोरेंट पे आती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का खाना अच्छा लगता है। आज मुझे आपके सिंगापुरी राइस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, तो आप ऐसा करें कि कुछ करके दें। तो उन्होंने कहा आप बताएं, जैसा आप कहेंगी हम वही करेंगे। मैंने कहा आप ऐसा करें कि मुझे अलग से शाशलिक जो है बनाकर वो दे दें। तो फिर उन्होंने मुझे सिंगापुरी राइस के साथ अलग से शाशलिक बना कर दिया, और मेरे जो राइस थे अलग से उसको मसाला वगैरह डालकर, एग वगैरह डालकर उसको सेट किया, और फिर मैंने जो है खाया। लेकिन मूड हम दोनों का भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, और ज़ईम मुझे कह रहे थे कि यार हमेशा जब भी मैं ऑर्डर देता हूँ ना ऐसा ही होता है। तो मैं उनको ये कह रही थी कि कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो कहते हैं कभी कभी नहीं, हमेशा ही। आज लास्ट था, आज के बाद से आप ऑर्डर दोगी और बस मैं खाया करूँगा। तो खैर फाइनली यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है। साथ में जो है ज़ईम ने ये कबाब मंगवाए थे जो कि बहुत मज़े के थे। ये रहे जी वाइट बॉइल्ड राइस वाले सिंगापुरी राइस, और मैं यहीं पे आज का व्लॉग भी दी एंड करती हूँ। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। व्लॉग अच्छा लगा हो, बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह कल आएगा मेरा लास्ट व्लॉग हैदराबाद वाला, और फिर देखते हैं लाहौर की रूटीन दोबारा से मैं स्टार्ट करती हूँ, अपनी डेली रूटीन। ठीक है, अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।